ये नवन्ना है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बोर्ड लगा है नवन्ना सेक्रेटेरिएट, और ये जो बंगाल की सरकार है, पश्चिम बंगाल की, यहीं से उसका पूरा शासन चलता है। सारे बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जो है यहीं बैठती हैं। और पीछे जो ये बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, दरअसल इसी को नवन्ना बोलते हैं। ये जो बोर्ड देख रहे हैं ये सेक्रेटेरिएट है। और कलकत्ता से बड़ी खबर आई कल शाम को। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है जो पश्चिम बंगाल सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से जारी हुआ है, उनके हस्ताक्षर से जारी हुआ है। ये है वो डॉक्यूमेंट जो कल शाम को जो है जारी हुआ है। और इसमें क्या लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऊपर लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो डेट पड़ा है इस पर है 4 मई 2026 का। और नीचे ऑर्डर लिखा है। नीचे ये जो पूरा जो टेक्स्ट है वो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। ये लिखा है ऑल डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज एंड हेड ऑफ ऑफिसेज आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट नो इम्पॉर्टेंट पेपर or any file is removed, oblique, damaged or otherwise taken out from the offices. No unauthorized copying, scanning shall be permitted. Further, all files, important papers, communication shall be properly accounted for. The head of departments and departmental secretaries shall personally ensure that this is followed in letter and spirit. Personal responsibility shall be fixed for any instance of deviation. और नीचे जो नाम है वो है दुष्यंत नरियाला, चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। और इसके नीचे भी जो तारीख है वो है 4 मई 2026। और ये जो कॉपी भेजी गई है, कॉपी फॉरवर्डेड टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, Principal Secretary, Secretary, all departments, DG and IGP of Police, West Bengal, all Divisional Commissioner, CP Kolkata Police, all District Magistrate। और नीचे जो हस्ताक्षर है वो हस्ताक्षर है राजेश पांडे का, Additional Chief Secretary to the Government of West Bengal, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। फिर नीचे तारीख है 4 मई 2026। और नीचे एक कॉपी इसकी जो है भेजी गई है सेक्रेटरी टू ऑनरेबल गवर्नर फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। और फिर नीचे जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का हस्ताक्षर है राजेश पांडे का। तो ये है वो लेटर जो कल शाम को जो है भेजा गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से तमाम जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, अधिकारी हैं, उन्हें कि ये जो दफ्तर है पश्चिम बंगाल सरकार का, वहाँ से ना कोई फाइल ले जाए, ना उसकी कोई स्कैनिंग करे, ना कोई फ़ोटोकॉपी करे, और इंश्योर किया जाए कि यहाँ से कोई फाइल, कोई दस्तावेज़, कोई पेपर जो है किसी भी तरह से वो ना निकले। मतलब कोई इसका फ़ोटोकॉपी भी ना कराए, कोई स्कैनिंग भी नहीं कराए। तो इसका इस बात का पूरा मतलब ये समझ रहे हैं कि जैसे चुनाव के नतीजे आने ख़त्म भी नहीं हुए थे कि ये व्यवस्था जो है लागू कर दी गई। मतलब जो पश्चिम बंगाल सरकार के जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो ऑफिसेज हैं, जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है, उन तमाम जो महत्वपूर्ण का कार्यालय हैं वहाँ पे जो है एक तरह से पहरा बिठा दिया गया। और इसके लिए जो है आदेश जारी कर दिए गए कि कोई जो है किसी भी तरह का दस्तावेज न ले जा सके, न जो है फ़ोटोकॉपी कर सके, न स्कैनिंग कर सके। और ये कोई करता है तो इसकी जो है पर्सनल जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि इसने कहा कि भाई ये काम करो। इसमें तमाम बातें जो है लिखी गई है और इसकी कॉपी तमाम जो अधिकारी हैं बड़े पुलिस के और सरकार के, पश्चिम बंगाल सरकार के, उसे भेजी गई है। तो ये जो चिट्ठी है ये बहुत कुछ कहती है कि क्या अब जो आने वाले दिनों में जो है पश्चिम बंगाल में जो है क्या होने जा रहा है। मतलब ममता बनर्जी की भूमिका को लेकर के भी जो है अब लोगों के मन में ये बात उठ सकती है कि जो जितने घोटाले अब तक हुए हैं, उस टीचर्स भर्ती से लेकर के तमाम घोटाले, आईपैक को भी अगर आप जोड़ लें तो जिस तरह से जांच वहाँ चल रही है पिछले कई सालों से, उसमें जो है ममता बनर्जी की भूमिका पर भी अब सवाल उठेंगे। और हो सकता है कि ये डर हो कि कहीं ना कहीं अगर इस बीच जो है रिज़ल्ट आ रहा है और जब तक नई सरकार बने उसके पहले यहाँ से जो है कुछ फाइलें गायब कर दी जाएँ, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दस्तावेज हो सकता है कि वहाँ से कोई उठा ले, निकाल ले, उसकी फ़ोटोकॉपी कर ले, उसे नष्ट कर दे। इसी वजह से जो है ये कदम जो है
उठाए गए हैं। और ये किसी के भी मन में ये सवाल उठता है कि ये एक तरह से चौकसी जो है बरती गई है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी के घर के बाहर भी जो है पहरा बिठा दिया गया है। उनके भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, उनके घर के बाहर भी जो है पहरा है। मुख्यमंत्री का जो आवास, ये ऑफिस है, रेसिडेंस नवन्ना में, उसके बाहर भी जो है सख्त पहरा है मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर, ताकि वहाँ जो है कोई किसी भी तरह की कोई गतिविधि जो है न हो। मतदान के नतीजे आ रहे थे, रिजल्ट आ रहे थे, उस समय ही लगभग जो है पश्चिम बंगाल में जो है ये जो पूरा नवन्ना इलाका है, जहाँ पे ये पूरा सेक्रेटेरिएट है पश्चिम बंगाल सरकार का, जहाँ ममता बनर्जी बैठती हैं, जहाँ वो मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री बैठती हैं, उस पूरे इलाके में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। और बल्कि ये जो ममता बनर्जी का ऑफिस है उसके आसपास जो है एक तरह से सख्त पहरा बिठा दिया गया था। और ये कल दिन के बाद से ही शुरू हो गया था, और न सिर्फ नवन्ना के इस इलाके में, इसके अलावा ममता बनर्जी का जो कलकत्ता में कालीघाट में जो उनका निवास स्थान है, जहां वो रहती हैं, उसके इर्द गिर्द भी जो है शाम से ही जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई थी। बल्कि सुरक्षा व्यवस्था आप इसे कह सकते हैं, लेकिन दरअसल वो चौकसी थी, एक तरह से पहरा जो है उनके घर के आसपास बिठा दिया गया था। और न सिर्फ ममता बनर्जी, उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, जो कि डायमंड हार्बर से लोकसभा में के सदस्य हैं, उनके चारों तरफ भी जो है एक तरह से जो है पहरा बिठा दिया गया था उनके घर के इर्द गिर्द। और ये कल देर शाम ये खबर आई कि इस तरह से जो है घेराबंदी जो है पहरा बिठाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। दरअसल ये जो पिछले जितने घोटाले थे जो कि टीएमसी से जुड़े हुए थे, टीएमसी पर आरोप लगते रहे घोटालों के। अब अगर आप शारदा घोटाले से शुरुआत करें तो उसके बाद टीचर भर्ती घोटाला, इसके बाद लॉटरी घोटाला, और पता नहीं कितने तमाम घोटाले जो हैं उसमें टीएमसी का नाम आया है, ऐसे आरोप लगे हैं उस पर। तो इसके बाद जो है वो और फिर आप देखिए ये आईपैक का मामला जो अभी हाल की बात है, कुछ दिनों पहले तक जो है जो ईडी है, ईडी ने छापा मारा था कलकत्ता में, जो आईपी के को फाउंडर थे, डायरेक्टर थे, उनके घर पर, उनके ऑफिस पर। और इसी छापे के दौरान जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई थी। पहले ये जो आईपैक का ऑफिस था वहां पहुंची थी, फिर जो है आईपैक के डायरेक्टर का जहां घर था वहां पहुंची थी, और वहां से ज़बरदस्ती जो है वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईडी ने कलेक्ट किए थे, जैसा ईडी ने बताया था और जो दिखा था, जो मीडिया में जो खबरें आई थी कि वो तमाम चीज़ें छीन कर जो है ममता बनर्जी चली गई थी, ईडी से छीन कर चली गई थी। और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ने गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में हालांकि इसके लिए जो है ममता बनर्जी को लताड़ भी लगाई थी। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है ममता बनर्जी के ऑफिस, ममता बनर्जी के घर और उनके भतीजे के घर के चारों तरफ जो पहरा कल शाम से ही बिठा दिया गया है, उसका मतलब क्या है, राजनीतिक मतलब क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो उसका एक बैकग्राउंड ये है कि इसके पहले जितने घोटाले हुए, चाहे आप ईडी के छापे कह लें, आईपैक के, इसके जो कि कोयला घोटाले से जुड़ा था, ईडी ने कहा था कि जो कोयला घोटाला हुआ था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी को शक है कि पैसा जो है इधर से उधर हुआ है। आपको ये भी मालूम होगा कि ममता बनर्जी का जो चुनाव का पूरा प्रचार का काम है वो आईपैक ही देखता है, आईपैक कंपनी जो है वही देखती है। तो ये ईडी को शक था, उसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ये छापा पड़ा था। तो जिस तरह से ममता जो है डॉक्यूमेंट छीनने वहाँ पहुँच गई थी, उससे भी लोगों के मन में सवाल उठा था कि आखिर ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी जो है वहाँ पहुँच गई, ईडी के हाथों से वो सारे सबूत छीन ले आई। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शक था। तो और अभी जो ये पहरा बिठाया गया है ममता बनर्जी के ऑफिस और उनके घर पे कालीघाट पे, और फिर अभिषेक बनर्जी के घर पे, तो उसका यही बैकग्राउंड है कि तमाम घोटाले, ईडी की जांच, तो ये तमाम चीज़ें जो कंट्रोवर्सी है वो जुड़ी है टीएमसी की सरकार से। और देखिए टीएमसी के मंत्री इसमें शामिल थे, जो पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जैसे उनके सहयोगी के घर से करोड़ों रुपए मिले थे, सोना मिला था। तो ये तमाम पिछली जो चीज़ें हैं उससे जो है लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं। तो यही वो बैकड्रॉप है, यही वो बैकग्राउंड है जिसमें ईडी है, जिसमें सीबीआई है, जिसमें आईपैक की भूमिका है, कोयला घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग है, और ये तमाम जो आरोप हैं जिसकी जांच अभी चल रही है
उसके बैकड्रॉप में जो है, उस संदर्भ में ये देखा जा रहा है कि ये जो पहरा बिठाया गया है ममता बनर्जी के घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर और अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर, उसका यही संदर्भ है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।